तुनिशा शर्मा की मौत मिस्ट्री सुलझाने की बजाय उलझती जा रही है। तुनिशा की आत्महत्या के बाद गिरफ्तार किए गए उसके कथित बॉयफ्रेंड शिजान खान ने पुलिसिया पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक शिजान ने तुनिशा से अलग धर्म और उम्र में छोटी होने की वजह से ब्रेकअप कर लिया था। इसके अलावा शिजान ने बताया कि तुनिशा श्रद्धा हत्याकांड के बाद से काफी परेशान रहती थी। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर चर्चा और गाली गलौज का उस पर काफी असर पड़ता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस होती थी और बाद में दोनों में ब्रेकअप हो गया। वकील से बातचीत करने के बाद अब वो अपने लिए बचाव की रास्ते तलाश रहा है और इसलिए वो ये कह रहा है कि धर्म अलग था और इस वजह से वो वहाँ से किनारा करना चाहता था, जबकि 15 दिन पहले तक सब कुछ ठीक था। यहाँ तक कि लोग ये भी बताते हैं सेट के कि जो शिजान था वो बहुत चालाक लड़का था, बहुत तेज लड़का था और इसी वजह से उसको लोग ये भी कहते थे कि भाई वो हर लड़की से हंस की बातें करता था। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। शिजान से ब्रेकअप के बाद तुनिशा काफी परेशान रहती थी। तुनिशा ने अपने ब्रेकअप की बात अपनी मां को बताते हुए शिजान को मनाने के लिए कहा। तुनिशा की मां वनिता शर्मा अपनी बेटी के कहने पर शूटिंग के सेट पर पहुंची और शिजान को मनाने की कोशिश की। हालांकि शिजान ने तुनिशा की मां को तुनिशा से रिश्ते रखने को लेकर इनकार कर दिया। वनिता शर्मा ने जब वापस आकर तुनिशा को पूरी बात बताई तो वो और परेशान हो गई और उसने फोन पर शिजान को मनाने की कोशिश की। तुनिशा की मां ने शिजान पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिजान ने तुनिशा को शादी का वादा कर इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। तुनिशा शर्मा केस को लेकर सरकार की साख दांव पर लगी है। सरकार इस मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने इस मामले की जांच लव जिहाद के एंगल से भी करने के निर्देश दिए। मंत्री के मुताबिक इस केस की जांच पर किसी तरह का सवाल नहीं उठना चाहिए। तुनिशा शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन आप लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए। तुनिशा शर्मा की आत्महत्या को लेकर हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। हिंदू संगठन के नेता इस केस को हिंदू लड़कियों की सुरक्षा से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि खास धर्म के लोग जानबूझकर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। बॉलीवुड में जो जिहादी गैंग काम कर रहा है ये लगातार हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रहा है और बहुत सारी बहन बेटियां अभी भी इस दलदल में लव जिहाद के जाल में फंसी हुई हैं। तुनिशा शर्मा की आत्महत्या के बाद से उनके करीबी और फैंस में काफी आक्रोश है। सभी इस केस की सच्चाई जानना चाहते हैं। ऐसे में पुलिस के सामने शिजान के खुलासे ने सभी को चौंका दिया। हिंदू संगठन इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे अलग ही रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।